और पूरा तो लगता है, मेरे को नहीं लगता हो पाएगा। गड़बड़ कर दी हमने आज ना, किसकी नजर लगी है। नहीं हो जाएगा, 20 वर्ष है हो जाएगा, फटाफट से करेंगे तो हो जाएगा। पुरुषोत्तम योग। आप जब प्रकृति के 3 को डिस्कस हो गए तो क्या है, पुरुषोत्तम योग यानी कि भगवान का। याद है प्रकृति पुरुष, 6 क्वेश्चन थे ना अर्जुन के। क्षेत्र क्या है, क्षेत्र क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, और ज्ञान ज्ञेय क्या है। पहले क्या डिस्कस करा, प्रकृति क्या है, अब आएगा पुरुषोत्तम यानी कि पुरुष क्या है। अब देखते हैं, स्टार्ट करते क्या कह रहे हैं इसके अंदर भगवान। श्री भगवान वाचा ऊर्ध्वमूलधमा शाखम शश्वतम प्रावरा अव्ययम छंदसिं यस्य पर्वाणि यस्यं वेद स वेदति। द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड सेड, क्या बोले, इट इज सेड that there is an imperishable banyan tree that has its root upward and its branches down and whose leaves are the Vedamic hymns. One who knows this tree is the knowledge of Vedas. भगवान ने कहा, क्या कहा, कहा जाता है कि कैसा शाश्वत अश्वस्थ वृक्ष है जो कि स्वर्ग में पाया जाता है, जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर है, तथा पत्तियों वैदिक स्त्रोत की है। जो इस वृक्ष को जानते हैं वेदों को जानते हैं। बेसिकली भगवान बता रहे कि स्वर्ग में एक ऐसा पेड़ होता है जिसकी जड़ें कहाँ होती है, ऊपर की ओर होती है। जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है और शाखाएं, सॉरी उसकी जो है जड़ें, शाखाएं नीचे की ओर। जनरली क्या होता है, शाखाएं ऊपर होती है, जड़ें नीचे होती है। लेकिन ये जो पेड़ है इसकी जड़ें ऊपर है, शाखाएं नीचे है, और पत्तियां क्या है, उसमें वैदिक स्त्रोत लिखे हुए हैं। और जो व्यक्ति इस पेड़ को जानता है वो वास्तव में क्या है, वेदों को जानता है। तो बेसिकली भगवान उसको रेफरेंस दे रहे हैं यहाँ पे, उस स्वर्ग में पाए जाने वाले वृक्ष की, अश्वत्थ वृक्ष की। हमारे से कोई तात्पर्य नहीं है। एंड नाउ दिस इज इन उपजाति मीटर। लेट्स रिसाइट दिस सेकंड वर्स। अधश्चौधर्य प्रसादास्य शाखा गुणा प्रवृत्ता विशल्य प्रवाला अश्वत्थमूलान्युसनन्ततानि कर्मानुबध्नीति मनुष्य लोके। The branches of this tree extended downward and upward, nourished by the 3 modes of material nature. The twigs are the objects of the senses. This tree also has roots going down, and these are bound to the fruitive actions of human society. कहते हैं इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई है और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित हैं। और ये जो पेड़ ना, ज्ञान का पेड़ है वेदों का, इसकी शाखा जो कि ऊपर की ओर है, ये किसके द्वारा पोषित है, इसको शक्ति कहां से मिलती है, प्रकृति के 3 गुणों द्वारा मिलती है। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय है, और इसकी टहनियां क्या है, इंद्रिय विषय यानी कि विषय वस्तु है ना, संसार के भोगने की वस्तु है, इसकी टहनियां है। और इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है, और इसकी जड़ें कहाँ है, ऊपर तो है लेकिन इसकी जड़ें नीचे भी जाती है, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। और इसकी जड़ें जो कि नीचे जा रही है वो किससे बंधी हुई है, जो मानव समाज में जो कर्म करते हैं ना, सकाम कर्म, उससे बंधी हुई है। तो बेसिकली ज्यादा समझाने वाला कुछ नहीं है इसमें। बेसिकली भगवान की चर्चा कर रहे हैं जो पेड़ पाया जाता है स्वर्ग के अंदर, उसको कंपेयर कर रहे हैं एग्जाम्पल दे करके संसार में कर्म के। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, 2 बस आते एक साथ। कह रहे हैं कि ना रूपमस्य तथोपलप्यते नानंतो नाचादि चा संप्रतिष्ठा अश्वेतमेनं सूर्यडूमूलात् मसंग शस्त्रेण दृढेन छित्त्वा तथा पदं तत् परमागतव्यं यस्मिन् गत्वा न निवर्तन्ते भूया तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्येत यथा प्रवृत्तिः प्रसिद्धा पुराणी। The real form of this tree cannot be perceived in this world. No one can understand where it ends and where it begins, or where its foundation is. But with the determination one must cut down this strongly rooted tree with the weapon of detachment. Thereafter, one must seek that place from which, having gone, one never returns, and there surrender to the Supreme Personality of Godhead, from whom everything began and from whom everything has extended since time immemorial. कि इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता, इस जगत में नहीं कर सकते उसका अनुभव, क्योंकि वो स्वर्ग में पाया जाता है, जगत के अंदर नहीं है। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसकी आदि कहाँ है, अंत कहाँ है और इसका आधार कहाँ है, नहीं समझ सकते आप। लेकिन मनुष्य को चाहे कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शास्त्र से काट सके। लेकिन क्या करना है आपको, इसको काटना है। कैसे काटना है, विरक्ति के शास्त्र, जो वैराग्य सिखाते शास्त्र, जैसे गीता हो गया, इसके माध्यम से इस पेड़ को काटना है। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए
जहां जाकर लौटना ना पड़े और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए। इससे क्या होगा, उससे काटने से क्या होगा, आप जो है संसार से मुक्त हो जाओगे, दोबारा संसार में नहीं आओगे और भगवान की शरण ग्रहण करोगे। जैसे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपातता विस्तार होता है और इससे क्या होता है, अनादिकाल से क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है जीवात्माओं का इस संसार के अंदर और पूरा जो है प्रोसेस चल रहा है। और किस प्रकार से जो क्वालिफिकेशन आती है, जो व्यक्ति भगवान के धाम में जा सकता है ये सब करने के बाद, विरक्ति के शास्त्र पढ़ने के बाद भगवान के धाम को जाना है। कैसे जा सकते हैं आप, तो ये 11 वर्ष बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ष है हमारे गौड़े वैष्णवों के लिए, सारे वैष्णवों के लिए। आप चाहो तो इस वर्ष को फ्रेम करा कर दीवार पर टांग सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट वर्ष है ये। क्या वर्ष है कि निर्माण मोह जित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम द्वंद्वे विमुक्ते सुख दुख संगे गच्छन्त्यमूढ़ा पदम अव्यम तत्। Those who are free from the false prestige, illusion and false association, who understand the eternal, who are done with material lust, who are freed from the dualities of happiness and distress, and who unbewildered know how to surrender unto the supreme person attain to that eternal kingdom। अब कौन पहुंच पाता है भगवान के धाम तक, भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त है और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशन लगेगी आपको भगवान के धाम जाने की। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं भगवान के धाम जाना तो आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, है ना, राग द्वेष से मुक्त होना पड़ेगा, द्वंद्व से मुक्त होना पड़ेगा एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहे कि ना तद भासते, अब वो धाम कैसा चाह जाना आपने वो बता रहे इसके बारे में कि ना तद भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। अब जो व्यक्ति उस राज्य को जाएगा, और राज्य की क्वालिफिकेशन कैसी है, मतलब उस क्वालिटी क्या है राज्य की, द सुप्रीम अबोर्ड ऑफ माइंड इज नॉट इल्यूमिनेटेड बाय द सन और मून नॉर बाय फायर और इलेक्ट्रिसिटी, दोज हु कैन रीच इट नेवर रिटर्न टू दिस मटेरियल वर्ल्ड। कह रहे हैं वह मेरा परम धाम, कौन सा धाम, भगवान का धाम गोलोक वृंदावन, ना तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और ना अग्नि व बिजली से। ठीक है, ना तो वहां पे बिजली की जरूरत है और ना आग जलाने की जरूरत है। तो फिर क्या होता है, जो लोग वहां पहुंचते हैं वह इस भौतिक जगत में फिर नहीं होते। और अगर कोई व्यक्ति एक बार भगवान के धाम चले जाते हैं और भगवान के धाम में जाकर के स्थित हो जाता है, फिक्स हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, इस संसार में दोबारा नहीं आता। ठीक है जी, भगवान बता रहे। और भगवान अब आगे बता रहे हैं कि ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी करिष्यति। The living entities in this conditioned world are my eternal fragmental parts. Due to conditioned life, they are struggling very hard with the six senses, which include the mind. इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। ठीक है, भगवान ने क्या यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया कि इस प्रकार से सारे संसार में जितने भी जीवात्मा है, जो लिविंग एंटिटीज है, वो किसके अंश है, मेरे भगवान के अंश हैं। और बद्ध जीवन के कारण में 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं। और क्योंकि वो कंडीशन लाइफ में है, कंडीशन स्टेट में इस संसार में घुस गए गलती से, तो क्या कर रहे हैं, 6 प्रकार की इंद्रियां, ठीक है, उसमें संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है ना। बेसिकली कर्म इंद्रियों की, ज्ञान इंद्रियों की बात हो रही है। 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिया, उनको बोला गया यहाँ पे। ठीक है, उसमें क्या कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं बेसिकली। लेकिन वास्तव में है कौन, हो ममे वांशो, भगवान के अंश है, मतलब हम सारे भगवान के अंश हैं। लेकिन क्या कर रहे हैं, संसार में आकर के दुख प्राप्त कर रहे हैं, बद्ध जीवन के कारण इस प्रकार से इंद्रियों से संघर्ष कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, शरीरम यद्वाप्नोति यच्चात् पुण्यात् क्रमतिश्वर ग्रहतित्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयत्। The living entity in this world carries his different conceptions of life from one body to another, as the air carries aromas. Thus he takes one kind of body and again quits to another. अब किस प्रकार से व्यक्ति शरीर को चेंज करता है, शरीर धारण करता है, बदलता है अपना। मन बता रहे हैं यहाँ पे कि जिस संसार में, इस संसार में जीव अपने देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाते हैं। यानी कि बेसिकली संसार के अंदर रहते हुए जो जीव आत्मा, जो कंडीशन सोल है, यानी कि आप और मैं, वो क्या करता है, अपने भौतिक शरीर को, सॉरी अपनी बुद्धि को, अपने देहात्म बुद्धि को, कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा नहीं, मैं शरीर हूँ, इस बुद्धि को क्या करता है, एक शरीर से
दूसरे शरीर में लेकर के जाता है। किस प्रकार? जिस प्रकार वायु सुगंधि को ले जाती है, जिस प्रकार से वायु क्या करती है, एक स्थान से सुगंध को लेकर के दूसरे स्थान पर लेकर के जाती है, उसी प्रकार से जीवात्मा भी अपने देहात्म बुद्धि, अपना जो कंसेप्शन है, अपनी बॉडीली कंसेप्शन है, उसको एक शरीर से लेकर के दूसरे शरीर में लेकर के जाता है। जैसे मान लीजिए आप, मान लो कि आपकी माता श्री है, वो आपके बगल वाले कमरे में राजमा चावल बना रहे हैं ठीक है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि वो आपकी माता जी है राजमा चावल बना रहे हैं? जब हवा आएगी, हवा क्या करेगी, उस राजमा चावल की खुशबू उड़ा करके कहाँ तक लेके जाएगी? आप तक, आपके नाक तक, और आपको क्या लगेगा, हाँ मम्मी जो है राजमा चावल बना रही है। कैसे पता लगा? हवा के माध्यम से, सुगंध के माध्यम से। जिस प्रकार से हवा सुगंध को उड़ा करके लेकर के जाती है, उसी प्रकार से हम भी क्या है, हम इस शरीर में, मानव शरीर में, और क्या माने अपने आप को, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, और इसी चेतना को लेकर के जाते हैं जब हम जानवर की योनि में जाते हैं, कुत्ता, बिल्ली, शेर, हिरण, है ना, उसमें भी सेम कंसेप्शन को लेकर ही जाते हैं। उसी प्रकार से, इस प्रकार से वायु जो है सुगंध को लेकर के जाती है। ठीक है जी आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है कि श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणम एव च अधिष्ठाय मनुश्चाहम विषयानुपसेवते। The living entity thus taking another gross body obtains a certain type of ear, eye, tongue, nose and senses of touch which are grouped about the mind. He thus enjoys a particular set of sense objects. कह रहे हैं यहाँ पे इस प्रकार, हाँ, इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रियां प्राप्त करता है। यानी कि बेसिकली भगवान बता रहे हैं यहाँ पे कि व्यक्ति जब मरता है तो मरते के समय क्या लेके जाता है? अपना सूक्ष्म शरीर, अपने देहात्म बुद्धि वाला सूक्ष्म शरीर। हमारे दो प्रकार के शरीर होते हैं, एक होता है ग्रॉस शरीर यानी कि ये स्थूल शरीर, और दूसरा होता है सूक्ष्म शरीर। तो जो भगवान ने बोला ना कि देहात्म बुद्धि, तो देहात्म बुद्धि का मतलब बेसिकली अपना सूक्ष्म शरीर। तो व्यक्ति क्या करता है? अपने सूक्ष्म शरीर को क्या करता है? अपने एक शरीर से दूसरे शरीर में लेकर के जाता है और जब लेकर के जाता है तो उसी के अकॉर्डिंग वहां पे दूसरे शरीर के अंदर आपका कान, आंख, नाक, मुंह, जीवा वगैरह बनती हैं, जो मन के चारों ओर संकुचित है, और जो कि मन के चारों जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, सॉरी हमारी जो देहात्म बुद्धि है, उसके अकॉर्डिंग ये सारे हमारे कान, आंख, नाक, मुंह बनते हैं। इस प्रकार वे इंद्रिय विषयों के एक विनिष्ट समुच का भोग करते हैं, और इस प्रकार से क्या होता है, वो एंजॉय करता है और हर प्रकार के भोगों में लगता है। तो बेसिकली हमारा जो शरीर है वो हमारे चेतना पे डिपेंड करता है। बताया था ना हमने लास्ट क्लास 8 चैप्टर के अंदर। तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ रहा है कि किस प्रकार से एक व्यक्ति, एक मनुष्य क्या करता है अपने देहात्म बुद्धि को लेकर के जाता है एक शरीर से दूसरे शरीर में, और उसी के अकॉर्डिंग उसका शरीर बनता है जिस प्रकार की उसके देहात्म बुद्धि होगी, चेतना होगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहे कि उत्क्रमानंत स्थितम वापि भुजनानं न गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। The foolish cannot understand how a living entity can quit his body, nor can they understand what sort of body he enjoys under the spell of the modes of nature. But one whose eyes are trained in knowledge can see all this. कह रहे हैं कि मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्यागता है, ना ही वह समझ पाते हैं कि प्रकृति गुणों के अधीन वह किस तरह है के शरीर को भोग करते हैं। यानी कि जो मूर्ख व्यक्ति होता है, जो कि तमोगुण में, अंधकार में, ऐसा व्यक्ति समझ नहीं पाता, क्या नहीं समझ पाता कि किस प्रकार से जो है मैं शरीर छोड़ रहा हूँ और किस प्रकार से प्रकृति के जो 3 गुण है मेरे ऊपर कार्य कर रहे हैं, और प्रकृति के 3 गुण क्या करें, मुझे इन्फ्लुएंस कर अपने जाल में फांसे हुए हैं। लेकिन जिसे आंखें जिनमें प्रकाशित होती है वह सब देख सकता है। लेकिन जो व्यक्ति जो सत्वगुण में स्थित है, जिसके पास ज्ञान चक्षु है, सत्वगुण में रह करके जो ज्ञान चक्षु प्राप्त करे उसने, जो उसके पास नॉलेज ऑफ आईज ऑफ नॉलेज है, उसके माध्यम से वो क्या करता है, देख पाता है कि किस प्रकार से प्रकृति 3 गुणों द्वारा बंधा हूँ और अलग अलग प्रकार से शरीर धारण कर रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहे कि यंतो योगिनीश्चैनम पश्यन्त्यात्म व्यवस्थितम यंतो या प्राकृताम नात्मानो नैनम पश्यन्त चेतसा। The endeavoring transcendentalist who are situated in self-realization can see all this clearly, but those whose mind are not developed and who are not situated in the self-realization cannot see what is taking place, though they may try. कह रहे आत्म साक्षात्कार को प्राप्त
प्राप्त प्रत्ययनशील योगी जन ये सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अब जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो नहीं देख पाता कि किस प्रकार से हमारा शरीर हम बदल रहे हैं और प्रकृति के तीन गुणों पर कार्य कर रहे हैं। लेकिन जो योगी होता है, जो कि बुद्धिमान व्यक्ति होता है, जो कि योगी व्यक्ति होता है, वो इस चीज को देख पाता है। लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करने पर भी ये नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। लेकिन वो व्यक्ति जो कि मूर्ख है, जो कि योगी नहीं है, वो नहीं देख पाता कि किस प्रकार से व्यक्ति शरीर धारण करता है, शरीर छोड़ता है और किस प्रकार से प्रकृति के तीन गुण उस पर कार्य कर रहे हैं। ये साधारण व्यक्ति नहीं देख पाता, बल्कि सिर्फ एक योगी ही देख पाता है। ठीक है, ये भगवान समझा रहे। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे कि यदादित्यागतम तेजो जगत जगत्सायतेऽखिलं यच्चन्द्रमस्य यच्छाग्नो तप्तजो विद्धि मामकम्। The splendor of the sun which disappears the darkness of this world comes from me, and the splendor of the moon and the splendor of the fire also from me. very important। क्या कर पाना पे कि सूर्य का तेज जो कि सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, मुझसे ही निकलता है। ठीक है जी, अब क्लियर होगा डाउट? अक्सर सुना होगा ना, लोग क्या बोलते हैं, साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, जो सन है क्या है, इट्स अ एक्सप्लोजन ऑफ क्या है, मीथेन गैस। मीथेन है कौन सी गैस है? तो ये बहुत बड़ा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन चला सन के अंदर, उसके माध्यम से आग आती। अरे भैया मौन कह रहे हैं यहाँ पे, जो सूर्य का तेज मुझसे आता है, सूर्य में जो तेज है, जो अग्नि आ रही है और उसके माध्यम से जो प्रकाश आ रहा है मुझसे आता है। आई एम दैट सोर्स जिसके माध्यम से सूर्य के अंदर प्रकाश आ रहे हैं। और चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे आते हैं। और चंद्रमा और आग में जो तेज आता है, जो आग जलाते हैं ना, जो आग में से तेज आता है और जो चंद्रमा में से आता है और सूर्य में से आता है, तीनों का स्रोत मैं हूँ। यानी कि तीनों के जो बस तो क्या बोलते हैं, अग्नि है, जो उसका जो है क्या बोलेंगे ताप, वो मुझसे आता है। ठीक है, भगवान से आ रहा है वो। ऐसा नहीं कि कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वगैरह, हाँ हो भी रहा है तो भगवान की शक्ति से हो रहा है वो। अगर हो रहा है तो। अदरवाइज हमारे लिए क्या कॉन्सेप्ट है कि सूर्य क्या है, भगवान की आंख है और सूर्य के अंदर जो प्रकाश आता है भगवान से आता है। सिंपल सी बात। ठीक है। गामा विश्व च भूतानि धार्य धरायाम्यहमोजसा पुष्णामि चौदसी सर्वा समो भूत्वा रसात्मका। I enter into each planet and by my energy they stay in orbit. I become the moon and thereby supply the juice of all life to vegetables. कह रहे हैं यहाँ पे कि मैं प्रत्येक लोगों में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित हैं। भगवान की शक्ति से। आपने सुना होगा ना, लोग क्या बोलते हैं, साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो कि क्या करती है, प्लैनेट्स को आपस में रिवॉल्व कराती है। जो प्लैनेट हमारा आपस में रिवॉल्व कर रहा है, सूर्य जो है सन के चक्कर लगाता है और कहता चांद जो है हमारे पृथ्वी के चक्कर लगाता है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। सब क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स से चल रहा है भाई। एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि एक्ट कर रही है। There's some gravitational force is acting upon all the objects in the universe and they revolve around their path. That's called the orbit. And all the planets revolve around that orbit due to that their gravitational force. The sun pulls the earth because of its gravitational force, and the earth revolves around the sun. And similarly, the moon revolves around the earth because it is attracted by the gravitational force of the earth. वाह, तालियां। भगवान भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पे, भगवान कह रहे हैं भाई मेरी शक्ति से चलता है वो। सूर्य चंद्रमा सूर्य पृथ्वी सूर्यदेव के चक्कर लगाती है, मेरी शक्ति से चलता है वो। चंद्रमा सूर्य के चक्कर पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, मेरी शक्ति से चलता है वो। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। अगर बोल भी रहे हो तो भगवान की शक्ति है वो। ठीक है, ये समझो चीज को। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पति को जीवन रस प्रदान करता हूँ। और मैं चांद हूँ, और चांद बनकर क्या है, मैं सबको जीवन रस देता हूँ। सब्जी में स्वाद आता है, फल में स्वाद। ये स्वाद कहाँ से आता है, भगवान की शक्ति से आता है। भगवान चंद्रमा रूप में और चंद्रमा रूप में रहकर क्या करते हैं, जीवन रस प्रदान करते हैं पूरे संसार में। याद रखना ये बात। आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहे कि अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणापाना समायुक्तः पंचमन्यं चतुर्विधम्। I am the fire of digestion in the bodies of all living entities, and I join with the air of life, outgoing and incoming, to digest the four kind of food stuff. क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि हूँ और मैं
श्वास प्रश्वास में रहकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। क्या कह रहे भगवान यहाँ पे कि मैं क्या हूँ, अग्नि। आप सब लोग प्रसाद पाते हो, खाना खाते हो, तो खाना खाने का पचता है, वो जो पचने की शक्ति आती है, जो पाचन शक्ति है, जो आग है, जठराग्नि है, भगवान की शक्ति है वो। यानी कि अगर भगवान चाहे तो आप ना खाना भी नहीं पचा सकते हो। ठीक है, तो भगवान की शक्ति से होता है वो। अगर आप आज खाना पचा पा रहे हो, आप अच्छे से, आपका डाइजेशन अच्छा है, अच्छे से डाइजेस्ट कर पा रहे हो, दैट इज द मर्सी ऑफ कृष्णा। भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा के माध्यम से आप खाना पचा पा रहे हो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे करके सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञान अपमान मोहम च वेदेश सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत्वे तदेहि न चाहम विदेव चाहम। I am seated in everyone's heart, and from me come remembrance, knowledge, and forgetfulness. By all the Vedas, I am to be known. Indeed, I am the compiler of the Vedanta, and I am the knower of the Vedas. तो भगवान यहाँ पे साफ साफ कह रहे, क्या कह रहे हैं कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ, परमात्मा रूप में बताया, हमने डिस्कस किया पहले ये चीज। और मुझसे स्मृति ज्ञान तथा स्मृति आती है। यानी कि मान लो कि आप कोई चीज एकदम से भूल जाते हो, कभी होता है ना, क्या रास्ते में जा रहे थे, एकदम से याद आता है, टमाटर लाना तो रह गया, तो जो स्मृति आती है कि रह गया, कैसे आती है, भगवान से आती है। और विस्मृति भी कैसे थे, भगवान से आती है। कैसे, मान लो कि आप रास्ते में जा रहे थे और आपकी पत्नी ने बोला, आपकी वाइफ ने बोला, माता जी ने बोला कि ये सुनते हो, मजार जा रहे हो तो जाते जाते धनिया लेकर के आना। ताकि बोलते बिल्कुल अभी लेकर के आता हूँ, लेकिन जब वापस आते हो तो भूल जाते हो, और फिर आपकी पत्नी आपके झाड़ू लगा के पिटी पिटाई करती है। झाड़ू साहब की पिटाई। ठीक है, आजकल की पत्नियां करती है, ऐसे तो वैसे तो पहले नहीं करती थी, आजकल की पत्नियां करती है। तो ये भूल गए आप, कैसे भूल गए, भगवान की शक्ति से। भगवान की शक्ति से स्मृति आती है, भगवान की शक्ति से ज्ञान आता है, और विस्मृति भी भगवान से ही आती है। और मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ, और चारों वेदों को पढ़ करके, सारे शास्त्र को पढ़ करके क्या जानना है, भगवान को जानना है। ऐसा नहीं कि कोई अलग चीज जाननी है। यानी कि चारों वेद, सारे शास्त्र, भगवत गीता, इन सब का उद्देश्य क्या है, भगवान को जानना। निस्संदेह मैं ही वेदांत का संकलन करता था, समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। और साथ ही साथ जो सारे वेद उत्पन्न हुए, जो सारे वेद लिखे गए हैं, जो कंपाइल्ड हुए, वो मैंने ही करे। ठीक है, भगवान बता रहे चीज को। तो इसलिए सारे वैदिक शास्त्रों का मर्म क्या है, भगवान श्री कृष्ण को जानना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे करेंगे। द्विमो पुरुष हो लोके पौरुषो लोके शर्षा शरच एव च शरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थु अक्षर उच्यते। देयर आर 2 क्लासेस ऑफ बीइंग। कौन कौन से, द फैलेबल एंड द इनफैलेबल। इन द मटेरियल वर्ल्ड एवरी लिविंग एंटिटी इज फैलेबल, एंड इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एवरी लिविंग एंटिटी इज कॉल्ड इनफैलेबल। अब भगवान बता रहे 2 प्रकार के लोग हैं। कौन कौन से, 2 प्रकार के, कौन कौन से, च्युत और अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत कहलाता है। यानी कि 2 प्रकार के एंटिटीज होती है, 2 प्रकार के जीव है। कौन कौन से, च्युत का मतलब होता है जो कि कभी जिनका कि क्षय हो जाता है, जो कि नष्ट हो जाते हैं। और दूसरे कौन से, अच्युत, जो कभी नष्ट नहीं होते। तो जो भौतिक जगत में, जैसे कि आप और मैं, जो भौतिक जगत के अंदर लोग रहते हैं, आपके और मैं जैसे, वो क्या है, च्युत है, जो कि नाश हो जाते हैं, जिनका कि एंड हो जाता है। और दूसरे कौन से हैं, आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव। दूसरे है आध्यात्मिक जगत में, जो कि भगवान के धाम में रहते हैं, यानी कि वो लोग कहलाते हैं अच्युत, जिनका कि कभी क्षय नहीं होता, जिनका कभी नाश नहीं होता। तो बेसिकली जो भगवान के धाम में लोग रहते हैं वो अच्युत कहलाते हैं, क्योंकि उनका कभी नाश नहीं होता। और हम सारे लोग जो कि भौतिक संसार के अंदर रहते हैं, वो क्या है, च्युत कहलाते हैं, क्योंकि हमारा नाश हो जाता है, हमारा एंड हो जाता है। एंड द लास्ट 3 वर्सेस ऑफ दिस चैप्टर कह रहे हैं, उत्तम पुरुष परमात्मे में दुहारता यो लोकात्रमवाविश्य भित्तर अव्यय ईश्वर। Besides these two, इसके अलावा भी कुछ है। There is the greatest living personality. कौन है? The supreme soul, the imperishable Lord himself, who has entered the 3 worlds and is maintaining them. साफ साफ भगवान ने बोला, क्या बोला कि इन दोनों के अतिरिक्त, यानी कि जो 2 प्रकार के जीव होते हैं, इसके अतिरिक्त एक परम पुरुष भी है, परमात्मा। यानी कि भगवान अपने आप को बता रहे हैं कि मैं इन दोनों से अलग हूँ, यानी कि च्युत जीवों से और अच्युत जीवों से, इन दोनों से अलग हूँ। जो शाश्वत अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोगों में प्रवेश करके उनका पालन करते हैं। यानी कि जो भगवान है, यानी कि जो मैं हूँ, वो अच्युत प्राणी और च्युत प्राणी, इन दोनों से अलग है, इन दोनों से भिन्न है,
और क्या करता हूँ, इस भौतिक जगत में विद्यमान हूँ और भौतिक जगत में रहते हुए इस प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत इसके साथ साथ रहते हुए इस पूरे भौतिक संसार का पालन पोषण करता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे कि यस्मा शरम शरम तीतो अक्षरम शराधिपचोत्तमा अतोस्मि लोके वेदे अतोस्मि लोके वेदे च प्रथिहा पुरुषोत्तमा। एक सेकेंड, हटा क्यों गया इस समय। हाँ, कह रहे हैं यहाँ पे बिकॉज आई एम ट्रांसेंडेंटल बियॉन्ड बोथ फैलेबल एंड द इनफेलेबल एंड बिकॉज आई एम द ग्रेटेस्ट आई एम सेलिब्रेटेड बोथ इन द वर्ल्ड एंड द वेदास एज अ सुप्रीम पर्सन। भगवान कह रहे हैं चूंकि मैं शर तथा अशर दोनों के परे हूँ, यानी जो दो प्रकार के जीव थे ना, च्युत और अच्युत, इन दोनों के परे हूँ और सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में दिखाता हूँ। और इस प्रकार से क्योंकि मैं अच्युत जीवों से और च्युत जीवों इन दोनों से परे हूँ, सबसे महान हूँ और सबसे बड़ा सुप्रीम पर्सन हूँ, इसलिए क्या है वेदों के अंदर मुझे अलग से लिखा गया है, अलग से मेरा गुणगान किया गया वेदों के अंदर, शास्त्रों के अंदर। ठीक है, आगे ना लास्ट सेकंड लास्ट कह रहे हैं यहाँ पे भगवान कि यो मामेवा सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम सा सर्वविदित जाति माम सर्वभावेन भारत। Whoever knows me as the supreme personality of Godhead without doubting is the knower of everything. He therefore engages himself in full devotion service to me, O son of Bharata. कह रहे हैं जो ही कोई भी व्यक्ति संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानते हैं, अब ऐसा कोई व्यक्ति, अब ऐसा कोई पर्सन, ऐसा कोई व्यक्ति जो कि ये जानता है कि मैं परम भगवान हूँ और इस चीज को जानने के बाद बिना संशय रहित होकर के, मतलब कोई जानता है बिना संशय रहित के, वह सबको जानने वाला है, अतः हे भरत पुत्र व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति को प्राप्त करता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कि इस बात को जानता है कि भगवान ही परम कारणों के कारण है, वही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड है, बिना किसी कारण के, बिना किसी संदेह के, ऐसा व्यक्ति क्या होता है भगवान के भक्ति को प्राप्त करता है। ठीक है जी। एंड द लास्ट वर्स ऑफ दिस चैप्टर, इति गुह्यतम शास्त्रम एतत् मुक्तम मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतश्च भारत। एक सेकंड बस, एक सेकंड। This is the most confidential part of the Vedic scriptures, O sinless one, and it is disclosed now by me. Whoever understands this will become wise, and his endeavors will know perfection. अब भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि हे अनघ, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है। कौन सा? कि मैं ही सबका मालिक हूँ। ये सारे शास्त्रों का मर्म है, सारे शास्त्रों का सार है और सारे शास्त्रों का कंक्लूजन है कि दैट आई एम द सुप्रीम पर्सन, आई एम द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, जिससे मैंने प्रकट किया है। हालांकि ये बहुत ही एक्सक्लूसिव था, बहुत ही ज्यादा छुपा हुआ था, बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल था, बट स्टिल बिकॉज यू आर माय डियर डिवोटी, डियर फ्रेंड, दैट्स व्हाई आई हैव स्पोकन दिस टू यू। इसलिए मैंने क्या करा, आपके सामने ये बता दिया है। जो कोई इसे समझता है और जो व्यक्ति इसको समझ लेगा, इसको जान जाएगा, इसको समझ के, जान के और इम्प्लीमेंट करेगा, वह बुद्धिमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो? इंटेलिजेंट, समझदार हो जाएगा, बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। और वो व्यक्ति क्या करेगा? वो जब भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करेगा, भगवान तक जाने का प्रयास करेगा, तो उसके सारे कार्य, सारे एफर्ट्स, सारे प्रयास सक्सेसफुल होंगे और अल्टीमेटली वो क्या करेगा? भगवान के प्रेम को प्राप्त करेगा, भगवान के धाम में जाकर के उनकी नित्य सेवा करेगा। हरे कृष्णा। तो चैप्टर नंबर 16